देखिए, अब पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे डिटेल्ड एक जो है एडवाइज़री SOP एडवाइज़री जो है जारी की है, जिसमें पिकनिक्स के हवाले से, एक्सकर्शंस के हवाले से और बच्चों की सेफ्टी के हवाले से जो है वो क्लियर कट जो है डायरेक्शंस दी गई है। कोई भी स्कूल या चाहे वो पिकनिक उनको करना हो, चाहे एक्सकर्शन हो, चाहे एजुकेशनल टूर करना हो, उसके लिए लाजमी बनाया दिया गया है कि उनको या चाहे ZDO कंसर्न हो या चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी बना दिया गया है। नॉट ओनली दैट, परमिशन जब देने की बारी आएगी उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्या जो बस है डिपेंडेबल है, क्या ड्राइवर की लाइसेंस वैलिड है, या इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, या जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उसको वाज़ेह तौर जो है बताई गई है। और जिस चीज़ की तरफ आप ने इशारा किया, इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लोग थे, हेल्थ के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इसी तरीके से टूरिज़म के लोग थे। तो सारे लोगों को वाज़ेह हिदायत दी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को भी जो है, जो कि पिकनिक या एक्सकर्शन एजुकेशन का एक हिस्सा है, उनको भी इसका मौका मिले, लेकिन उनकी सेफ्टी पहले है। उसके हवाले से जो है वाज़ेह हिदायत दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इसको जो है डिटेल तरीके पे एडवाइजरी इशू की है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस न सिर्फ हमारी लेवल पे बल्कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लेवल पे दी गई है। सर, आखिरी सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है, चूँकि आप एजुकेशन से वाबस्ता है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स रेंटेड अकोमोडेशन में ऑपरेट करते हैं, जिनकी हालत खस्ता है। और ये भी बताता जाऊँ कि बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल्स भी हैं गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, जहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज़, इवन सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। देखिए, लास्ट चीज़ इसी के साथ जुड़ा हुआ है, रियली सॉरी, वी आर लिविंग इन अ 21st century राइट नाउ एंड नॉट ऑल स्कूल्स हैव बीन सेट टू स्मार्ट क्लासरूम। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि हमारे बहुत सारे अभी स्कूल हैं जो कि ऑलमोस्ट इनमें रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं, लेकिन उसमें जो बुनियादी डिफ़िकल्टी हमें आ रही है कि अगर हम उन जगहों को देखेंगे जहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर से सिटीज़ एंड टाउन्स में, वहाँ पे स्कूल के लिए ज़मीन मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मजबूरी में उन स्कूलों को भी रेंटेड बिल्डिंग में ही चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी रेंटेड अकोमोडेशन में बच्चों को बेहतर से बेहतर जो है वो ये मिल जाए, फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, वो हमारी कोशिश है। बल्कि उसका अल्टरनेटिव कोई हमें मिल जाए, चाहे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग मिल जाए या हमें कोई अपनी ज़मीन मिल जाए जिसमें हम गवर्नमेंट बिल्डिंग तैयार करें और सारी फैसिलिटी हो, उसकी फेज़ वाइज मैनर में हमने मैपिंग करी है। हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में फेज़ वाइज मैनर में इनको हम रिप्लेस करें और इनको गवर्नमेंट बिल्डिंग दें। और नॉट ओनली दैट कि हम ये चाहें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से हो, टॉयलेट्स के हवाले से हो, धीरे धीरे हम कोशिश करें कि समग्र में और कैपेक्स फंडिंग के ज़रिए से हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूज सेक्टर है और ये सारा करना एट ए टाइम पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पूरी कोशिश होगी खासतौर से दूर दराज इलाकों में और जहाँ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन हैं उनको पहले टारगेट पे करके जो है ये फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर, लास्ट थिंग, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन दी मॉडर्न क्लासरूम। और देखिए, शायद आपको अगर रिसेंटली जो हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश किया गया, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लैंडमार्क जो है वो डिसीजंस लिए हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम जो है उनका प्रोविजन रखा गया है, किंडन गार्डन्स का प्रोविजन रखा गया है, एटल टिंकरिंग लैब्स का प्रोविजन रखा गया है। इसी तरह से जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो सुविधा होनी चाहिए स्कूलों में विद रिगार्ड टू टीचिंग एंड लर्निंग, वो लैंडमार्क कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिस पे आने वाले दिनों में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट काम स्टार्ट करेगा, ताकि वो जल्द अज जल्द वो फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को मिले। इसके अलावा जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है कि समग्र में हमें बहुत सारी फंडिंग मिलती है ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम हो, एटल टिंकरिंग लैब्स हों, या इसी तरीके से टैब्स का प्रोविजन हो, या बाकी जितने मॉडर्न इनिशिएटिव्स हैं वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से समग्र में मिलती है। फंडिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका बोनाफाइड यूज़ हो और सही इस्तेमाल हो, उसके हवाले से हमने प्रोसेस टाइम बाउंड बनाया हुआ। और इंशाल्लाह आप आगे वाले दिनों में देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ फेज़ वाइज मैनर में हम लोग ये फैसिलिटी देंगे।